मंगलाचरण। कभी भूल नहीं जाना जिन धर्म को तुम ध्याना, कभी भूल नहीं जाना जिन धर्म को तुम ध्याना। ऐसा ये धर्म सुहाना है, इसे कभी ना बिसराना, कभी भूल नहीं जाना जिन धर्म को तुम ध्याना। नर जन्म रतन को पाकर के अब समय नहीं गवाना है। नर जन्म रतन को पाकर के अब समय नहीं गवाना है। कोई पूर्व पुण्य होगा तेरा, नर तन को है पाया, कभी भूल नहीं जाना जिन धर्म को तुम ध्याना। विषय भोग दुखदाई है, त्यागो जिन वाणी कहती है। ये विषय भोग दुखदाई है, त्यागो जिन वाणी कहती है। कर पंचेंद्रिय को वश में तू फिर मोह छोड़ आना, कभी भूल नहीं जाना जिन धर्म को तुम ध्याना, कभी भूल नहीं जाना जिन धर्म को तुम ध्याना। नमो अरिहंताणं, बोलिए। नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सव्यसाहुणम्, एसो पंचनमो यारो, सव्य पावपणासिनो, मंगलाणं चे सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्।
बंधुओं, जिन शासन की छांव में हम जीते हैं, इसमें एक नहीं हजारों महापुरुष हुए हैं। सत्य तो यह है, यह धरती महापुरुषों के भाग्य से चलती है। यूं तो विश्व का चप्पा चप्पा स्वतंत्र है, स्वतंत्रता की घोषणा करता है। कण कण सुंदर है, कण कण स्वतंत्र है। जिस शमशान को देखकर हम घबराते हैं, जिस शमशान को देखकर हमको भय लगता है, उसी शमशान में महापुरुषों को केवल ज्ञान हो जाता है। हम वहां से आकर नहाते हैं, उस शमशान को ही तीर्थ बना लेते हैं। ये तो अलग अलग नजरिया है, अलग अलग सोच है। दुनिया में ये जीव अपने परिणामों के वशीभूत होकर भ्रमण करता है, चतुर्गति में भ्रमण करता है। बहुत महाभाग्य से जब कहीं करोड़ों जन्मों का पुण्य फटता है, तब कहीं जिनेश्वर के कुल में आकर इसका जन्म होता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य फटता है। इसलिए तो दर्शन पाठ में कहा कि मैं बिना जिन धर्म के चक्रवर्ती होना पसंद नहीं करूंगा प्रभु, लेकिन मैं दरिद्री रहकर भी जिन धर्मी रहना पसंद करूंगा। और जिसे जिन धर्म मिल गया, वो दरिद्री रहा ही कहां, वो रहा ही कहां। आज की कथा कुछ ऐसी है। कथाएं तो बहुत हैं, और ये काल्पनिक नहीं है, ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई है। आचार्य भगवंतों ने उनको गूंथा है ग्रंथों में। आज चलो हम आपको ले चलते हैं। कल तो हमने आपको नेमी प्रभु के वैराग्य की कथा सुनाई थी। आज एक चरणा नियोग की कथा आपको सुनाते हैं। कथा को एज ए मनोरंजन ग्रहण मत करना, वरना कॉमिक्स समझेंगे तो पाप लगेगा। भगवान के वचन से प्रसूत है ये कथा। कथा और कॉमिक्स में इतना ही अंतर है कि कथा से वीतराग भाव का पोषण होता है, और जगत की घटनाओं से राग द्वेष का पोषण होता है। बंधुओं, एक मगध देश था, मगध देश। वहां पर एक सुप्रतिष्ठ नगर था, सुप्रतिष्ठ नगर। हल्का सा ये बहुत थोड़ा कम हो रहा है मॉनिटर। सुप्रतिष्ठ नगर, वहां पर एक सेठ रहता था जिसका नाम था धनमित्र, और उसकी पत्नी का नाम था धनमित्रा। क्या नाम था बंधुओं? धनमित्र और धनमित्रा। दोनों जिन शासन के प्रेमी थे, प्रतिदिन देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान में उनका जीवन निकलता था। धन बहुत था तो धर्म भी बहुत था, वरना बिना धर्म के जो धन है वो समझ लीजिए, ऐसा समझ लो मुर्दों के पास दुर्गंधित युक्त पदार्थ पड़ा हो। सत्य तो यह है, जिस घर में जिनेंद्र की पूजन नहीं होती, जिस घर में दान नहीं होता, जिस घर में जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं होता, जिस घर में अतिथि की सेवा नहीं है, जिस घर में मोही तो बहुत आते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं आते, वो समझना घर शमशान है और उसमें रहने वाले मुर्दे हैं। आप जानते हैं, एक जगह तो ऐसा लिखा, अंतिम समय जब सल्लेखना व्यक्ति अंगीकार करता है, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता,
मुझे मालूम है आप बीतरागी हैं, आप तो मेरी निधि आपने मुझे बता दी, ये कम है क्या? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप यदि ये कहते हो कुछ मांग ले, तो प्रभु मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, जब मेरा देह छूटे तो मेरे आगे मोहियों की सेना नहीं हो, साधर्मियों की सेना खड़ी हो। अरे पुत्र के निमित्त से समाधि नहीं होती, पुत्री के निमित्त से समाधि नहीं होती। धर्मी मिलना माने कल्प वृक्ष मिलना, और उसमें भी कोई सद्गुणी धर्मी मिल जाए, उसमें भी कोई गुरुजी जैसे मिल जाए, तो समझना कल्प वृक्ष मिल गया। हम जिनको हितकारी समझते हैं, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने मित्रों को, हो सकता है शमशान तक भी ना पहुंच पाए, क्योंकि बेटा बहुत दूर रहता है, अमेरिका में रहता है। अब यहां पिता ने देह छोड़ दिया तो जिस नौकर को सुबह से शाम तक हजारों गालियां देते हैं, वही नौकर कंधे पर रखकर उनको चिता में दाग लगाता है, वही नौकर। और जिस बेटे के इंतजार में इतने दिन तक प्राण अटके रहे, वो बेटा आकर उस मकान को बेचकर, जिसमें माता पिता रहते थे, उसके पैसों को लेकर अमेरिका चला जाता है। बंधु, कथा कुछ ऐसी है, सुनने जैसी। ये लॉकडाउन में हमारे मित्रों को सुनाई थी हमने, बहुत बच्चों ने सुनी थी ये कथा, पर आज हम यहां बच्चे बड़े सबकी है ये। अब सेठ धनमित्रा सेठानी बहुत धर्मी थे, महाधर्मी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। ये दुनिया भी अजायब घर है, ये म्यूजियम है दुनिया। एक बार एक अंग्रेज आया अपने हिंदुस्तान में, गेटवे ऑफ इंडिया में, समझ गए, आपके मुंबई में, अमची मुंबई, हाँ, इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। माने भारत का रास्ता मुंबई से है, पर भारत दिल्ली में है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज लोगों को फिरंगी कहा जाता है। ये अपनी आय का 70% भाग घूमने में खर्च करते हैं और हिंदुस्तानी जोड़ने में खर्च करते हैं। उसने कहा हमको म्यूजियम देखना है। आज भी लंदन में बहुत म्यूजियम है, वहां फीस नहीं लगती, लंदन में म्यूजियम में कोई टिकट नहीं लगती, जो चाहे देखो। और उनको म्यूजियम देखने का बहुत शौक होता है, एक एक ईंट को घंटों तक देखते हैं वीडियो बनाकर, जो हमारा हिंदुस्तानी माथे पे मार के भाग जाए उसको। वो बोलते म्यूजियम देखना है हमको। बोले म्यूजियम ये है, नेचुरल म्यूजियम देखना है या आर्टिफिशियल देखना है? बोले आर्टिफिशियल तो वो है जो बिल्डिंगों में बंदे हैं, और नेचुरल म्यूजियम ये है, ये जो रिक्शा वाला भरी धूप में सो रहा है रिक्शे के ऊपर और तुमसे ज्यादा आनंद भोग रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? भीषण धूप है और धूप के ऊपर लेटा हुआ है। ये सब सुख और दुख लौकिक ये मेंटली है, वस्तु में से सुख दुख नहीं आता। यदि किसी को दुखी रहने की आदत है तो चक्रवर्ती बनकर भी दुखी रह सकता है, और यदि किसी को सुखी रहने की आदत है तो भीषण वन जंगलों में मुनिराजों के ऊपर भीषण उपसर्ग हो रहे हैं और उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। दोनों सेठ और सेठानी दुखी थे। क्यों दुखी थे? उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत आफत है, जिनके संतान है वो संतान से दुखी है, जिनके संतान नहीं है वो इसलिए दुखी है कि संतान क्यों नहीं है। एक जगह तो ऐसा लिखा आचार्यों ने, यदि संतान धर्मी ना हो तो ये जन्म बिगाड़ने के लिए यमदूत के समान है, माता पिता का जन्म बिगाड़ देती है पूरा। इधर क्या होता है, उनके कोई संतान नहीं थी। ये दोनों दुखी मुनिराज के पास पहुंचे।
दिगंबर बीतरागी, आत्मा में रमण करने वाले, तन पर वस्त्र पर एक धागा नहीं और आत्मा की मस्ती में, लेकिन अवधि ज्ञानी थे। उनसे पूछा, प्रभु हमारे दुख दूर करने का उपाय बताओ। मुनिराज तो अवधि ज्ञानी थे, ये बेचारे घर गृहस्थी के जीव, श्री गुरु तो सबके उपकारी होते हैं। बोले, क्या कष्ट है आप हमको बताओ। यदि हमको कोई संतान ना होती हो तो हम आज ही दीक्षा ले लें, और यदि होती हो तो रुक जाएं। कोई वैराग्य सशर्त थोड़ी होता है। लेकिन मुनिराज ने भविष्यवाणी की, अवधि ज्ञानी थे। हे सेठ जी, सुनो ध्यान पूर्वक, तुमको इसी भव में मोक्ष जाने वाले एक तद्भव मोक्षगामी पुत्र की प्राप्ति होगी। ये तो सुनते ही आनंद से खिल गए सेठ जी। सेठ धनमित्र और मुनिराज को नमोस्तु करके वापस आ गए। सारा वैराग्य गायब हो गया। कहां तो दीक्षा लेने की तैयारी थी। इधर क्या होता है बंधुओं, 9 मास पूरे हुए। धीरे धीरे सेठानी जी गर्भवती हुई और उचित समय पर उत्तम ग्रह उत्तम नक्षत्र में सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जानते हो क्या नाम रखा गया उस बालक का? आपने सुनी होगी, बहुत लोगों ने ये कथा, कितनों ने सुनी है, एक ने भी नहीं। नाम रखा गया प्रीतिंकर। क्या नाम रखा गया? जरा मिलकर बोलो, प्रीतिंकर। और क्योंकि उसे देखकर हर किसी को प्रेम उत्पन्न होता था, हर किसी को प्रेम उत्पन्न होता था, नाम रखा गया प्रीतिंकर। इतना सुंदर बालक, आंखों में ऐसे का अध्यात्म की चमक दिखाई देती थी। घुंघरालू बाल थे, गौर वर्ण था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई योगी हो। कथा बहुत विचित्र है बंधुओं। धीरे 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 वो बालक बड़ा हुआ, बहुत पैसा कमाया बिना श्रम के। कई लोग ये समझते मेहनत से पैसा आता है। यदि मेहनत से पैसा आता हो तो दुनिया के सारे कुली चक्रवर्ती होने चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक मेहनत करते हैं कुली। अरे आश्चर्य तो ये है, एक मजदूर जो बिल्डिंग बनाता है, अपने माथे पर रखकर तगाड़ियां ढोता है, वो एक ईंट का भी मालिक नहीं बन पाता। और जो सेठ जी है, एक ईंट भी नहीं उठाते, वो पूरे ईंट के पूरी बिल्डिंग के मालिक बनते हैं। श्रम से पैसा नहीं आता, भाग्य से आता है। और आ भी जाए तो ज्ञानियों को उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको तो चैतन्य धन मिल जाता है। इतना धनवान, इतना खूबसूरत नाम था उसका प्रीतिंकर। ये भी नियम है, मां के गर्भ में जैसा बालक आता है, मां को वैसे परिणाम हो जाते हैं बंधुओं। आपको मालूम नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि हम जैन कुल में वैसी जन्म हो गया हमारा। अरे पूर्व में अनंत 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 पुण्य अर्जित करता है जीव, तब कहीं जाकर मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के विषय में शायद आपको मालूम होना चाहिए। आप जिस महामाया नगरी मुंबई में रहते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बालक पॉलीथीन बीनते हैं सड़कों से। छोटे छोटे बालक, कईयों के तो सर पर छत नहीं है, यूं ही सो जाते हैं। राजस्थान में सैकड़ों बालक, सैकड़ों स्त्रियां गर्भवती होने पर भी अपने सर पे तगाड़ियां धोते हैं, पत्थरों की छाती तोड़ती है। अरे रे, इतनी मेहनत करते हैं तो भी 2 समय का पेट नहीं भरता उनका ढंग से। और तो और पुराने जमाने में ऐसी भी बहनें और पुरुष थे पुराने जमाने के अंदर। अभी तो फ्लश की लेटरीन बन गई है, उस जमाने में ऐसा था। सुनो सुनो सुनो,
कि दूसरे की गंदगी को अपने सर पर ले जाते थे। पुराने लोगों ने देखा होगा, यहां कई लोग हैं जिन्होंने देखा होगा, उसको पखाना बोलते थे। और एक उत्तम कुल में जन्म लेकर दूसरे के मल को सर पे ढोए, इससे बड़ा पाप का उदय क्या होगा। ऐसी भी धरती पर लोग रहते हैं, लेकिन आश्चर्य है, हमने ऐसा पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया होगा कि आज हमारे सर पर किसी का मल नहीं, हमारे सर पर मां जिनवाणी है। प्रातः काल उठते ही हमको रोटी याद नहीं आती, प्रातः काल उठते ही हमको जिनेंद्र देव याद आते हैं, हम जिन मंदिर में होते हैं। ये सब बहुत बहुत पूर्व जन्म के पुण्य के ये परिणामों का फल है, ये भावना का फल है। अब कथा जबरदस्त मोड़ लेती है। प्रीतिंकर की शादी राजकुमारी से हुई। अब तो वो आधे राज्य का मालिक बन गया, महलों की छत पर बैठा था और विचार कर रहा था, मैंने इस जन्म में तो कोई पुण्य ऐसा किया ही नहीं है, मैंने ऐसा जरूर क्या किया कि बिना प्रयत्न के मैं राजा बन गया, धनवान बन गया, मेरे पे सारे साधन हैं। बस क्या था, खोजता हुआ भीतरागी मुनि भगवंत के पास पहुंचा, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। बंधुओं, याद रखना, जिसकी मुक्ति पास आनी होती है, जिसका मोक्ष निकट है, उसी का मस्तक श्री गुरु के चरणों में झुकता है, उसे ही श्री गुरु की बातों का विश्वास होता है, अन्यथा विश्वास नहीं होता। लोगों को इस जिनवाणी का विश्वास नहीं होता। उसने श्री गुरु से पूछा, हे नाथ, हे स्वामी, आप सर्वज्ञ के अनुयायी हो, हमारे परम हितैषी हो, मुझे अपने दिव्य ज्ञान से बताओ, मैंने इस जन्म में कुछ ऐसा किया ही नहीं है, मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैंने इस जन्म में कोई पुण्य किया है, अच्छा कार्य किया है, फिर भी बिना प्रयत्न के मुझे सर्व सुख क्यों मिले हैं। तब मुनिराज कहते हैं, हे प्रीतिंकर, सुनो सुनो सुनो, तुम पूर्व जन्म में उज्जैन के जंगलों में सियार की पर्याय में थे। किसकी पर्याय में थे? सियार। ये घटना है वासु पूज्य भगवान के काल की। सियार की पर्याय में थे उज्जैन, जिसे मालवा कहते हैं। उस जमाने में उज्जैन में बहुत गगनचुंबी जिन मंदिर थे, जैन बसते थे। उज्जैन नाम इसीलिए रखा गया जहां उत्कृष्ट जैन निवास करते हैं, उसका नाम है उज्जैन। इधर प्रीतिंकर घबराने लगा, महाराज बोलो ना, बोलो, मैं पूर्व जन्म में सियार था। सियार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉक्स। नहीं बाबा, हॉक्स तो लोमड़ी को कहते हैं। क्या? अरे बाबा, लोइन अलग है। जयकाल, जयकाल। अब प्रोनाउंसिएशन क्या है आपका? मैं तो उर्दू में पढ़ा हूं। सियार बना था, सियार। तुम पूर्व पर्याय में सियार थे, सियार। अब तो प्रीतिंकर के चित्त में वैराग्य उमड़ने लगा। मैं सियार था, हां तुम सियार थे, सियार। और फिर क्या हुआ प्रभु कि सुनो, एक बार एक मुनिराज आहार करने के लिए नगर में गए। उनका नाम था सागर सेन मुनिराज। धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं।
धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज की नेत्रा, धन्य मुनिराज की नेत्रा। वे तो निशता पे होते हैं, वे तो निशपा पे होते हैं, वे तो निशता पे होते हैं, वे तो निशपा पे होते हैं। वन जंगल में रहने वाले बीतरागी मुनिराज परमाणु भी परिग्रह नहीं, लेकिन प्रसन्नता चक्रवर्ती से अधिक बढ़कर आखिर क्या मिल गया मुनिराज को। वो मुनिराज आहार के लिए नगर में गए थे। नगर से वापस आए तो नगरवासी बैंड बाजों से मुनिराज को छोड़ने आए। अरे मुनिराज को कोई साधारण है क्या? आज तो अपना भाग्य जानो कि उपदेश सरलता से मिल जाता है। पहले व्यक्ति महीनों इंतजार करता था ज्ञानियों के दो वचन सुनने के लिए। बहुत मुश्किल से महात्मा मिलते थे, तो नगरवासी प्रसन्नता से मुनिराज को बैंड बाजों से वन जंगल में छोड़ने आए और मुनिराज से कहा, प्रभु आप कहां निवास करते हैं? मुनिराज के कौन सा महल है जो निवास करते हैं? मुनिराज सीधे गर्दन झुकाकर शमशान में घुस गए। नगरवासी देखकर घबराए। मुनिराज यहां ध्यान करेंगे कि हां यहां ध्यान करेंगे। बैंड वाले वापस चली गई, श्रावक सब वापस चले गए। इधर सियार ने अपना दिमाग लगाया। वो खूंखार सियार था कि जरूर किसी मुर्दे को लोग जलाने आए हैं, क्योंकि मुर्दों को बैंड बाजे से लोग शमशान तक ले जाते हैं। आपके यहां परंपरा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यदि बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति देह छोड़े तो बैंड बाजों से शमशान तक लेकर जाते हैं अर्थी को। सियार ने सोचा किसी मुर्दे को जलाने आए हैं। तो जब सब लोग चले गए, मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन थे। दोपहर का समय था और सियार ने देखा ये कैसा मुर्दा है। अभी तक तो मैंने सारे मुर्दे जितने शिकार किए सब तिरछे थे, ये तो ऐसे ही बैठे हैं। वो तो पशु था, हिंसक, और मुनिराज पे झपट्टा मारने के लिए तैयार हुआ। सोचा आज इनको खाऊंगा, लेकिन यादृशी जायते बुद्धि तादृशी भवितव्यता। बुद्धि वैसी हो जाती है जैसी भवितव्यता होनी होती है। लेकिन जैसे ही मुनिराज के निकट गया, शेर के अंदर, उस सियार के अंदर ऐसा परिणाम आया, अरे जरूर ये तो कोई जंगल के देवता लगते हैं। उसे हिंसा करने का परिणाम मिट गया और मुनिराज के चरणों में बैठकर मुनिराज के पैर को चाटने लगा। ये सब महात्माओं के बीतरागी गुण का कमाल है। ये मुनिराज का ध्यान भंग हुआ। जब मुनिराज का ध्यान भंग हुआ तो सियार मुनिराज को बड़ी बड़ी मोटी आंखों से देखने लगा। मुनिराज श्री गुरु तो सबके उपकारी होते हैं। मुनिराज को कोई ऐसी सभाएं नहीं मिलती, वहां कोई सच्चा उपदेश तो वहीं होता है जहां जैसे मां अपनी बेटे को समझाती है। वहां कोई कृत्रिमता नहीं होती, वहां कोई मंच नहीं होता, वहां कोई माइक नहीं होती, वहां कोई माला नहीं होता। सियार को न जाने क्या हुआ, उसकी आंखों से अश्रु धारा निकलने लगी और मुनिराज समझ गए
कि जरूर इसके आत्म कल्याण का काल आया है। सियार कहता है मुनिराज को, हे प्रभु, इस जंगल में मैं दिन रात शिकार करता हूं, लेकिन मेरा पेट नहीं भरता, मैं दुखी रहता हूं, मुझे सुख नहीं है इस जंगल में, और आप इस शमशान में भी सुख भोग रहे हो। आप पर ऐसा कौन सा मंत्र है? मुनिराज पशुओं की भी भाषा समझते हैं। आप कहोगे कैसे समझते हैं? जैसे मां जन्मजात बालक की भाषा समझती है। मां जान लेती है बालक भूखा है, बच्चा रोता है तो मां जान लेती है कि इसके पसली में दर्द है। तो श्री गुरु शिष्य की भाषा समझ जाते हैं। मुनिराज ने कहा, सियार तू भव्य है, तू घबरा मत, सुख का अधिकार सबका है, तू सुखी हो सकता है। लेकिन मुनिराज पात्रता के अनुसार उपदेश देते हैं। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने सोचा यदि मैं अभी से आत्मा का उपदेश दूंगा तो ये नहीं समझ पाएगा। तो मुनिराज ने सियार को भाव भाषा में उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? हे सियार, यदि तुम आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो तुम आजीवन रात्रि भोजन का परित्याग करो। क्या कहा? अरे बोलो, आपको कल्पना लग रही होगी, मैं ग्रंथ साथ लेके चलता हूं, आराधना कथा कोश में स्पष्ट। ये बहुत प्रसिद्ध कथा है जिन शासन की, बहुत ही प्रसिद्ध कथा, इसलिए मुझे आज लेने का भाव आया इसको। उस सियार हक्का बक्का रह गया। वो क्या जाने रात्रि, जो दिन रात मांस खाता हो उसके लिए दिन रात क्या होता है। जो शराब पीता हो उसको पानी छानकर पीने का क्या फायदा है। जो शिकार करता हो वो रात्रि भोजन त्याग का उसका क्या फायदा है। लेकिन सियार की होनहार अच्छी थी, वो मुनिराज का उपदेश सुन रहा था। उसको अपना पूर्व जन्म याद आ गया। वो सियार पूर्व जन्म में एक मायाचारी पुरुष था, बहुत भारी, और उस मायाचारी और क्रूर परिणाम के फल में सियार बना था। बंधु, यदि परिणाम फल ना दे तो 14 राजू ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। जैन दर्शन में एक एक परिणाम अपना फल देता है। हमको ऐसा लगता है कौन देख रहा है? कौन देखता? मेरी आत्मा तो देख रही है ना, सर्वज्ञ तो देख रहे हैं ना। मैं किसी की नजरों में कितना भी अच्छा सही, अच्छा वो है जो सर्वज्ञ की नजरों में अच्छा है। अच्छा वो है जिसे स्वयं अपने आप से संतुष्ट है, जिसके अंदर कोई अपराध नहीं है। उस सियार को पूर्व जन्म याद आया। उसने सोचा, अरे रे, इस जन्म में मुझे तारणहारे मिले हैं, मुझे मुनिराज मिले हैं, मुझे मुनिराज की बात मानना चाहिए। इतना पाप रात्रि भोजन का नहीं, जितना पाप सर्वज्ञ की आज्ञा का उल्लंघन करने का है। आज लोग ये तर्क देते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें हो गई हैं, बड़े बड़े प्रकाश हैं, पहले जमाने में लाइट नहीं थी। ऐसा नहीं है। सूर्य अस्त होते ही ये जो आकाश है, इसके अंदर एक एक प्रदेश में अनंत अनंत जीव त्रस राशि उत्पन्न हो जाती है। अरे रात्रि में तो गमन करने तक के लिए मना बोला। सियार की होनहार अच्छी थी और उसने कुछ देर सोचा, और मुनिराज को ऐसा देखते हैं, तत्काल एकदम मुनिराज को गर्दन हिलाकर सियार ये स्वीकृति देता है, हे मुनि भगवान, मैं आपके चरणों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं प्राण जाने की कीमत पर भी कभी रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। प्राण जाने की कीमत पर भी। बस क्या था, मुनिराज वहां से चले गई। अब तो सियार जैन बन गया। सियार जैन बन गया। जैन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जैन किसी जाति का नाम नहीं है, जैन किसी संप्रदाय का नाम नहीं है।
जैन चारों गतियों में होते हैं, चारों गतियों में। एक नार की भी जैन हो सकता है जिसको सम्यक दर्शन हो गया। एक जटायु पक्षी, वो पंचम गुण स्थानवर्ती था, सीता उसको शुद्ध आहार कराती थी, सीता शुद्ध आहार, जैन था वो। कभी कभी कुछ पशु हमसे अच्छे जैन बन जाते हैं। वो सियार ने रात्रि भोजन त्याग किया और शिकार भी छोड़ दिया। जंगल में ऐसी वैसी चीजें खोज कर खाता था। लोग देखते थे सियार पागल हो गया है, गंगा नहाकर आया है। कोई कुछ तर्क करता था, कोई वितर्क करता था। 1 वर्ष बाद क्या हुआ? सुनो सुनो सुनो। 1 वर्ष बाद उस जंगल में भीषण सूखा पड़ी। पानी की एक बूंद नहीं गिरी, एक बूंद। पूरे जंगल में चारों तरफ आग लगी हुई थी, गर्म हवाएं चल रही थी, पशु पक्षी मर रहे थे, तालाब सूख गए, नदी सूख गए, नाले सूख गए। आकाश से ढेरों चिड़ियाएं तड़प तड़प कर मर रही थीं। लेकिन ऐसा भारी दृश्य वैराग्य भरा था जंगल में। अरे बंधुओं, जिस जंगल को हम रमणीक कहते हैं, उसी जंगल में ज्ञानियों को वैराग्य उत्पन्न होता है। मूर्खों को उस जंगल में देखा जाए तो राग उत्पन्न होता है। जंगल में चारों तरफ आग लगी हुई थी, चारों तरफ भीषण आग थी। कई दिन से सियार को पानी नहीं मिला पीने के लिए। आदमी को रोटी ना मिले तो चले, लेकिन पानी ना मिले तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जहां देखो लाशें ही लाशें पड़ी थी। आप जानते हो, इस कोरोना काल आने से पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगल में भीषण आग लगी थी। भाई साहब को पता होगा, बताते कई अरब पशु जलकर राख हो गए थे। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मेरा मन इतना भारी हुआ, आप सोच नहीं सकते। हिरन, शेर, कुत्ता, बिल्ली, उनके ढांचे पड़े हुए थे जले हुए। ऐसी भीषण आग थी। बंधुओं सुनो सुनो सुनो, ऐसी वो सियार तड़प रहा था। 3 दिन निकल गए, उसे पानी नहीं मिला। घूमता घूमता नदी के पास गया तो देखे तो पूरी नदी सूखी हुई पड़ी है, और वहां पर भी सैकड़ों पशु मरे पड़े हैं। 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, और इधर क्या देखते हैं 6 दिन निकल गए। अब तो ऐसा लग रहा जैसे उसकी आंतें बाहर निकल आएंगी। पीने को पानी नहीं मिला। आप कल्पना करके देखो, यदि किसी दिन हमको समय पर भोजन ना मिले तो हमारा क्या होगा? उस सियार के अंदर कहां से दृढ़ता आ गई, कहां से बल आ गया इतना? ये सारा बल स्वयं आत्मा का होता है। बंधुओं, टोडरमल जी कहते हैं, जिन्हें जिन आज्ञा पर विश्वास नहीं है, जिनेंद्र देव पर विश्वास नहीं है, उनको प्रतिज्ञा लेना और छोड़ना खेल लगता है। वो उसका कुछ फल नहीं समझते। इधर क्या होता है? सुनो सुनो सुनो, आज 7वां दिन था। सियार ने सोचा अब तो प्राण निकलना निश्चित है। तड़पता तड़पता एक गुफा के बाहर गिरा। उसने सोचा चलो गुफा के अंदर जाकर देखते हैं। तो धीरे से गुफा के अंदर घुसा तो गुफा के अंदर हल्का थोड़े थोड़े जल की बूंदें गिर रही थी झरने से। एक बावड़ी के अंदर जल गिर रहा था। उसे देखकर सियार एकदम प्रसन्न हुआ। उसने सोचा पानी पानी पानी, और एकदम पीने के लिए जिसमें पानी गिर रहा था उसमें वहां पहुंचा। लेकिन देखता क्या है, अंधकार है, वहां पर अंधेरा है, और एकदम रुक गया। अंधेरे में मैं पानी कैसे पी सकता हूं? मैं अंधेरे में पानी कैसे पी सकता हूं? मैंने तो मुनिराज से प्रतिज्ञा ली है कि प्राण जाने की कीमत पर भी मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। यद्यपि बाहर सूर्य निकला हुआ था,
लेकिन वो हमारी तरह चतुर नहीं था। बंधुओं, रात्रि भोजन त्याग का अर्थ समझते हो? रात्रि भोजन त्याग का अर्थ है सूर्य की रोशनी में भोजन करना। यदि रोशनी नहीं आ रही और अंधकार है, भली सूर्य बाहर निकल रहा है, तो भी रात्रि भोजन त्याग का, रात्रि भोजन करने का पाप लगता है। अभी समय नहीं है, मैं आपको आचार्य अमृतचंद्र देव, जिन्होंने आत्मख्याति टीका लिखी है, उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ भी लिखा है। आचार्य तक ने ऐसा लिखा, जो रात्रि में भोजन करते हैं उनके सर्व धर्म क्रियाओं का कोई फल नहीं लगता। सियार रुक गया एकदम और पानी नहीं पिया, भोजन नहीं था, पानी नहीं पिया उसने। बाहर आए तो उजाला, अंदर जाए तो अंधेरा, बाहर आए तो उजाला, अंदर जाए तो अंधेरा, बाहर आए तो उजाला, अंदर जाए तो अंधेरा। ऐसा करते 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 उसके प्राण पखेरु उड़ने लगे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो रात्रि में उस अंधेरे में पानी पी ले। बाहर आकर अचानक वो गस खाकर गिर गया। और इधर जिस मुनिराज ने उनको प्रतिज्ञा दिलाई थी, वो मुनिराज ने जाने विहार करते हुए वहां कहां से पहुंच गए और वहां आ गए। सियार उन मुनिराज को देखकर अनंत प्रसन्न हुआ और मुनिराज उस सियार को उपदेश देने लगे। हे सियार, हे भव्य, सुन, तूने अनंत जन्म में अनंत बार पानी पिया है, तूने अनंत बार रात्रि में भोजन किया है। अपनी पूर्व की पर्याय याद कर, पाप के फल में तू अनंत बार नरक निगोदो गया है। तू कष्ट से भिन्न शुद्धात्मा है, तू सियार नहीं है। अरे आत्मा का भोजन तो ज्ञान है, ज्ञान। अरे तूने सर्वज्ञ के शासन की एक प्रतिज्ञा अपने जीवन में ली है। आज मैं सच कह रहा हूं आपको, ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। ये मन का दर्द है। यदि कोई 80 वर्ष का भी है, 75-80 वर्ष का, अब मान लो देह किडनी खराब हो गई है, तो ऐसा उपदेश देने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे कि दूसरी किडनी ले लो। लेकिन ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलता कि अरे दूसरे की किडनी लेकर कितने दिन जीवित रह लोगे। सच में ये तो देह छूटना अवश्यंभावी है। अब तो वीर मृत्यु का समय आया है। सियार, हे भव्य, तू घबरा मत, तू तो चैतन्य आत्मा है। और वो मुनिराज का उपदेश सुनता रहा। अरे वीतरागी गुरुओं के वचनों में ऐसी ताकत है, उनके निर्मल वचन सुनकर पशुओं की दृष्टि भी अंतर्मुख हो जाती है। हम तुम तो क्या, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मुनिराज उस सियार को उपदेश देने लगे। वहां कोई श्रोता नहीं थे ज्यादा, वहां केवल एक वक्ता और एक श्रोता सियार मात्र। मुनिराज अपने अमृत वचन बोल रहे थे, अमृत वचन बोल रहे थे, और सियार मुनिराज के उन वचनों को सुन रहा था। अरे आत्म 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 ही है परमात्म, आत्म 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 ही है परमात्म। बोलिए मेरे साथ, अरे आत्म 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 ही है परमात्म। मैं देह नहीं हूँ जय आत्म, मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है। तिर्यंच नहीं मैं मनुज नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं नारक नहीं हूँ, मैं काला नहीं हूँ,
मैं गोरा नहीं हूँ, मेरा जन्म नहीं है, मेरा मरण नहीं है, मेरा जन्म नहीं है, मेरा मरण नहीं है। अरे आत्म 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 ही है परमात्म, आत्म 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 ही है। जरा झूम जाइए। मुनिराज के वचनों को सुनते सुनते सियार भूख प्यास भूल गया, सियार भूख प्यास भूल गया। और मुनिराज के वचन सुनते सुनते, अरे मैं आत्मा हूं, अरे मैं आत्मा हूं, मेरा भोजन तो ज्ञान है। अरे उस सियार की अंतर्दृष्टि हो गई। ग्रंथों में ये तो नहीं लिखा कि सम्यक्त हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसने मुनिराज के वचन सुनते सुनते सल्लेखना पूर्वक देह छोड़ा उस सियार ने। ये कथा कौन सुना रहा है? ये कथा कौन सुना रहा है? याद नहीं आया? वो मुनिराज प्रीतिंकर को सुना रहे हैं ये कथा। और हे प्रीतिंकर, तुम ही पूर्व जन्म में सियार थे, पूर्व जन्म में तुमने रात्रि भोजन परित्याग किया, सर्वज्ञ की आज्ञा को अपने सर पर रखा, ये जाना। अरे सर्वज्ञ प्रतिपादित जिन गुरु और जिन वाणी की आज्ञा को अपने चित्त में बसाया, उसके फल में तुम राजकुल में जन्म लिया। पूर्व पुण्य से तुमको बहुत धन दौलत इत्यादि मिली, राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ। ये सब पूर्व में ली गई एक प्रतिज्ञा का फल है। ये सुनते ही प्रीतिंकर संसार शरीर भोगों से उदास हो गया, मुनिराज के चरणों में गिर गया। हे स्वामी, आपने मुझे पूर्व जन्म में त्रियंच पर्याय से मुक्त किया, मुझे इस जन्म में मनुष्य पर्याय से मुक्त करो, मुझे इस जन्म में मनुष्य पर्याय से मुक्त करो। अरे कैसे कैसे कष्ट हैं, विचार करो। सड़कों पर देखो कैसी कैसी गाय बेचारी मरी पड़ी रहती है। आपको सच कहे, कभी त्रियंचों का चेहरा देखना, ये कभी हंसते नहीं है त्रियंच, ये अपना कष्ट किसी को कहते नहीं है। कैसे कैसे आज इस युग में प्रातः काल उठते ही हमारी प्रातः सुबह शुभ होती है, सैकड़ों त्रियंचों की खाल उधेड़ दी जाती है। बेचारी अपने वेदना किसी को बता नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते। ये पूर्व पर्याय के विराधना का फल है। और वो प्रीतिंकर अंतरोन्मुखी हो गया, उसे आत्मदर्शन हो गया मुनिराज के उपदेश से। और उसने कहा, मुनिराज के चरणों में अपना मस्तक रख दिया कि प्रभु मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। और अपना चरण सर रख दिया, अपने वस्त्राभूषण उतार दिए, केस लौंच कर दिया, अपने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण केस लौंच कर दिया, वीतरागी जिन दीक्षा अंगीकार कर ली और मुनिराज के साथ आत्म ध्यान करने लगे। काफी वर्षों तक वन जंगल में घोर तप किया और उस प्रीतिंकर ने अंत में 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। प्रीतिंकर भगवान की, प्रीतिंकर भगवान की। आप सोच रहे ये कौन से भगवान है? राम भगवान तो सुने हैं, बाहुबली भगवान ग्रंथों में आया है स्पष्ट रूप से। नाम उनका प्रीतिंकर इसलिए था
उन्हें देखकर किसी को भी वात्सल्य उमड़ता था, प्रेम उमड़ता था। बंधुओं, एक एक परिणाम का फल मिलता है। वो छोटी सी एक शिक्षा से आत्मा में संस्कार बैठ गए और आत्मा के संस्कार इतने दृढ़ होते गए, इतने दृढ़ होते गए, उन्हें कोई क्रिया का हट नहीं था। कोई सोच सकता है कि उनको क्रिया का हट था, क्रिया का हट नहीं था। क्रिया का हट होता तो आर्त परिणाम में दोबारा त्रियंच बनता वो सियार। मन में प्रसन्नता थी, सर पर गुरु आज्ञा थी, जिनेंद्र के वचन थे कि नहीं, प्रभु ने ये कहा है, मुनिराज ने ये कहा है। और धीरे धीरे वो संस्कार आत्म संस्कार के रूप में परिवर्तित हो गई और वो एक भव पूर्व का सियार अगले ही भव में भगवान बन गया, भगवान बन गया, भगवान बन गया। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। मंदिर में जाऊं दर्शन पाऊं, मंदिर में श्रद्धा ने बढ़ता है धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। जीवों से क्षमा धार कर, सब जीवों से क्षमा धार कर। मैं शिवपुर पहुँचूंगा धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता 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 धीरे धीरे। आज की जो ये कथा है, ये कथा मैं प्रार्थना करूंगा ये कथा के लिए कि सबके जीवन में ये रात्रि भोजन की जो आज बात आई है, तो यहाँ कम से कम आए सभी जीव रात्रि भोजन का त्याग का नियम ले लेंगे। बहुत सुंदर। इतना दोष है रात्रि भोजन में, आपको शायद पता नहीं होगा, मगर आज आई है बात तो सोच लो, आज से यहाँ से जाने के बाद मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा। ये आज के प्रवचन का मूल रहस्य है और आप कर पाएंगे तो समझो ये हमारे जो भाई साहब है इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा और बड़ी दुआएं मिलेगी। तो आज के ये दिन रात्रि भोजन का त्याग करके सभी लोग धर्म की ओर जाएंगे और छोटा सा ये व्रत, कहते हैं छोटा सा व्रत बड़ा है, और व्रत बड़ा छोटा नहीं होता, व्रत तो व्रत होता है। तो मैं यहाँ बैठे हुए सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि कम से कम रात्रि भोजन का त्याग का तो आज ही अभी ये आए हैं अपने साहिब जी, तो इनके पास से वो नियम ले लेवे।
कभी ये प्रवचन पूरे होने के बाद ये नियम ले लेवे कि आज से मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, तो कुछ प्रमाण होगा। बस मेरी तो चाह ये है। रात्रि भोजन का दोष नहीं होना चाहिए अभी आपके जीवन में। वास्तव में कम से कम और नहीं तो अनाज का तो त्याग होना ही चाहिए। कम से कम जो हम आरंभ परिग्रह करके, वैसे तो यहाँ पर जो आया ऐसा किसी को भाव नहीं है, फिर भी ऐसा तो अभी मैंने विषय लिया नहीं है, कल लूंगा। सुदृष्टि तरंगणी एक ग्रंथ है, परिणामों का फल क्या है, एक एक परिणाम का फल है। करीब ऐसा लिखा, रात्रि भोजन न छोड़ पाए और ग्रहण करता रहे तो अगली पर्याय में कदाचित सरल भी हुआ तो शूद्र घर में जन्म लेता है, त्रियंच पर्याय में जन्म लेता है, भिखारी पर्याय में जन्म लेता है। ऐसे ऐसे, और बात कोई बहकाने के लिए नहीं लिखी, वो आचार्य भगवंतों के 1,500 वर्ष पुरानी ग्रंथ है, 2-2 हजार वर्ष पुरानी बातें हैं ये, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई हुई। वैसे तो यहाँ जो राजनगर में आया वो विशुद्ध परिणाम को लिए हुए आया है, यहाँ जो राजनगर में आया है तो राज जैसा बनने के लिए आया है। निर्मल ही यहाँ का चित्र है, निर्मल ही यहाँ का वातावरण है, इसलिए बाहर में दुनिया में कुछ भी हो रहा हो उसकी चिंता मत करना, हम तो सर्वार सिद्धि में हैं। देखा जाए तो अरे वाह क्या बात है। परिणाम निर्मल रखना, और वो परिणाम अपरिणामी चैतन्य आत्मा के आश्रय से सुधरते हैं। हाँ, ये चर्चा चली रही है, अभी बहुत रात्रि हो रही है, हम जयकारी के साथ यहीं इस कथा के कार्यक्रम को विश्राम देते हैं।